हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस में। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके, चलिए आज का जो हमारा, इसके पहले मैं प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ। ठीक, कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं प्रोनाउन में आपको पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन बता दिया। आज जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखो, हमने जो मैं ट्रिक लिखाया था, क्या मैं जो आपको ट्रिक लिखाया था, जो पापा ने दीदी को आइस वाली आइसक्रीम 3 रुपए में खरीदी, इस वाले ट्रिक में मैंने आपको पापा, जो भी क्या था, पापा था, ठीक ना, पा का पी और पा का पी, इन दोनों का मैंने बता दिया क्या, पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक ना, आप बात आती है किसकी? दीदी की। ठीक है, आप इसकी बात है दीदी की, तो दीदी क्या होता है? डी और डी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भैया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। ठीक, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन के बारे में एक एक जड़ बता दूंगा, एक एक निचोड़ करके बता दूंगा, निचोड़ कर रख दूंगा, और मेरी गारंटी है आपको प्रोनाउन पढ़ने की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेटिव की हिंदी क्या होती है? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या संकेत, ठीक है, संकेतवाचक, ठीक है, क्या भैया? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक, अब ध्यान दें, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ये किस वर्ड से मिलकर बना है? किस वर्ड से बनाया गया है? जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है भैया वह डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना हुआ। किससे? डिमॉन्स्ट्रेट। किससे भैया? डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना हुआ है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है वह डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना हुआ है। जो डिमॉन्स्ट्रेट, दो हमने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या? संकेतवाचक है, संकेत होगा। ठीक, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा? संकेत, क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम। अब ध्यान देना, जो डिमॉन्स्ट्रेट है, क्या डिमॉन्स्ट्रेट से क्या बना? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या था? संकेत करना। क्या भैया? संकेत। क्या होता है? संकेत करना। क्या होता है? संकेत करना। अब ध्यान देना, डिमॉन्स्ट्रेटिव की डिफिनेशन कैसे बना है? हमने क्या कहा? डिमॉन्स्ट्रेटिव जो होता है वह डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। ठीक ना, तो ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की और संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, जैसे अब ये समझ में आया कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना है। ठीक, चलिए अब हमको डिफिनेशन बताते हैं किसकी? डिमॉन्स्ट्रेटिव की। ठीक, क्या मैंने बोला? क्या सच वर्ड्स, क्या बोला? सच वर्ड्स, क्या सच वर्ड्स, सच वर्ड्स विच, क्या सच वर्ड्स विच आर यूज्ड, क्या विच आर यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट, क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट फॉर पर्सन्स, क्या डिमॉन्स्ट्रेट फॉर पर्सन्स प्लेसेस और थिंग्स, persons places और things is called demonstrative pronoun। देखो मैंने क्या बोला? मैंने कहा सच वर्ड्स, ऐसे शब्द which are used to demonstrate, ऐसे शब्द जो संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके? पर्सन्स, क्या भैया? पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, मतलब व्यक्तियों के संकेत के लिए, वस्तुओं के संकेत के लिए, स्थान के संकेत के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? ध्यान देना भैया, वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे दिस हो गया, ठीक, दैट हो गया, क्या हो गया? दैट हो गया, और क्या हो गया? दिस हो गया, और क्या हो गया? दोज हो गया, क्या हो गया? दोज हो गया, और क्या हो गया? और हो गया आपका सच हो गया, क्या हो गया? सच हो गया, सच बात क्या हो गया? द सेम हो गया, क्या हो गया? द सेम हो गया। तो ये जो वर्ड होते हैं भैया ये क्या करते हैं? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान को संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, क्या भैया? एग्जाम्पल में देखो, जैसे दिस इज
माई बैग। मैंने क्या बोला? दिस इज माई बैग। ध्यान देना, दिस इज माई बैग। मैं संकेत कर रहा हूँ भाई, इसमें संकेत करने वाला वर्ड कौन सा है? क्या इस संकेत कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। माई कर रहा है? माई भी बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक ना। और क्या बैग है? बैग भी नहीं कर रहा है। तो संकेत करने का काम कौन सा कर रहा है? कौन सा वर्ड ऐसा है सेंटेंस में जो संकेत करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है? क्या है? दिस है। क्या है? दिस है। एक चीज इसमें और ध्यान देना, जितना भी प्रोनाउन मैं पढ़ाऊंगा उन सभी में एक बात बहुत ही कॉमन है। कॉमन क्या है? जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के जस्ट बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता। अगर नाउन का प्रयोग हो जाता है तो नाउन का रूप बदल देता है, वह नाउन से एडजेक्टिव में हो जाता है। किसमें? नाउन से एडजेक्टिव में चला जाता है, ठीक। जैसे दिस पेन इज दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, ऐसा हमने बोला क्या? दिस इज माई बैग। अब जो यहाँ पे दिस है, क्या दिस के बाद कोई नाउन आया भैया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। दिस के बाद अगर नाउन आता तो ये प्रोनाउन नहीं रहता। तो दिस के बाद नाउन आया? बिल्कुल नहीं नाउन आया। जब नाउन नहीं आया तब ये क्या बन गया भैया? हमारा प्रोनाउन क्या बन गया? क्या बन गया? ये हमारा प्रोनाउन बन गया, ठीक ना। क्या बना भैया? प्रोनाउन बन गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल दे लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या भैया? जैसे कह दिया जाए that is your पेन। मैंने क्या बोला भैया? दैट इज योर पेन। अब हमें ये बताओ, क्या दैट के बाद, क्या दैट के बाद आपका नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। अगर नाउन नहीं आया तब ये क्या बन गया भैया? ये क्या बन गया? ये बन गया आपका प्रोनाउन। क्या बन गया? हमारा प्रोनाउन बन गया, ठीक। दैट इज योर बैग, तो दैट के बाद जस्ट प्रोनाउन नहीं आया। अगर दैट के जस्ट बाद प्रोनाउन आया होता तब ये क्या होता? सॉरी, अगर दैट के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ होता तब ये प्रोनाउन नहीं होता, तब ये क्या होता? एडजेक्टिव बन जाता। कैसे? देखो, जैसे कह दिया जाए क्या भैया? दैट, क्या दैट पेन, क्या दैट पेन इज योर्स, क्या दैट पेन इज योर्स। अब ये बताओ, ये जो दैट है ना, यहाँ भी दैट है, यहाँ भी दैट है, लेकिन यहाँ दैट जो है उसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो दैट है इसके जस्ट बाद देखो पेन है ना, पेन क्या है? पेन आपका नाउन है कि नहीं? पेन बिल्कुल नाउन है। जब दैट के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हो गया है तब ये भैया प्रोनाउन में ना होकर एडजेक्टिव हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? एडजेक्टिव में हो जाता है। किसमें? एडजेक्टिव में हो जाता है। तो समझ में आया? चलो इसमें दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक ना। अभी एग्जांपल है, अब इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं, ठीक ना। अभी हमने कहा दिस दोस्त ना, चलिए देखिए अभी क्या दिस वाला। जैसे मान लीजिए क्या आ जाए भैया आपका? दिस वाले में आपका आ जाए, क्या आ जाए? आपको कह दीजिए दीज आर ऑरेंज। क्या भैया? दीज आर ऑरेंज ना, ये संतरे हैं, तो दीज आर ऑरेंज से। अब हमें ये बताओ, क्या दीज के बाद कोई नाउन आया? दिस के बाद कोई नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। अगर दिस के बाद नाउन आया होता तब ये क्या होता? एडजेक्टिव होता। लेकिन दिस के बाद नाउन नहीं आया। जब नाउन नहीं आया तब ये क्या हो गया भैया? ये हमारा प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझ में आया? चलिए अब ये का दोस्त बचा है। तो दोस्त में क्या होता भैया? देखो जैसे आज कह दिया जाए आपको कि दोस्त आर, क्या भैया? दोस्त, क्या दोस्त आर, ठीक है, दोज आर योर बैग्स, दोज आर योर बैग्स, ऐसा बोला क्या? दोज आर योर बैग्स। अब ध्यान देना, जो दोज है, दोज के बाद क्या नाउन आया भैया? दोज के बाद नाउन आया? बिल्कुल नाउन नहीं आया। जब नाउन नहीं आया है तब क्या बन गया? ये प्रोनाउन। क्या बन गया ये भैया? प्रोनाउन। तो हमें ओवरऑल क्या ध्यान देना है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में या फिर प्रोनाउन में, कि जब भी प्रोनाउन के बगल नाउन आता है, प्रोनाउन के बगल नाउन आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रोनाउन नहीं है। क्या? जब भी दिस, दैट, दिस, दोज, सच या द सेम के बाद अगर नाउन दे दे, क्या नाउन दे दे, तब ये प्रोनाउन में नहीं होते हैं। अगर इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग ना हो तब ये क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन बन जाते हैं। तो समझ में आया? क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होते हैं, ठीक। समझ में आया? चलिए, जो भी लोग मेरे इस वीडियो पे नए आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं, ठीक। अगला पॉइंट आपका है डी से क्या हुआ? दीदी में था ना, दीदी था। देखो क्या था भैया? दीदी था ना हमारा, देखो दीदी, ठीक है, दीदी था। तो डी से हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब अगला डी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। जल्दी से नोट करो इसे। चलो ये हो गया, इधर से कर देते हैं, ठीक ना। अब अगला आता है हमारा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, ठीक। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हम इसको देख लेते हैं भैया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक ना। क्या
डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है भैया, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसकी हिंदी क्या होती है, व्यष्टिवाचक। क्या भैया, व्यष्टिवाचक। क्या होती है, व्यष्टिवाचक। ठीक ना, क्या होती है भैया, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या होता है, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ठीक ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, अभी मैंने क्या बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो था वह डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना था ना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव किस वर्ड से बना, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है भैया वो डिस्ट्रीब्यूट से बना है। किससे बना है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वह डिस्ट्रीब्यूट से बना है। किससे बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है। किससे बना हुआ, डिस्ट्रीब्यूट। ना डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, व्यष्टिवाचक। क्या होता है, व्यष्टिवाचक। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है भैया, बांटना। क्या होता है, बांटना, बांटना। क्या होता है भैया, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बांटना। तो ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द जो बांटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्या ऐसे शब्द जो बांटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, चलिए हम देखते हैं भैया। ये हो गया, चलिए इसे रेज करते हैं। अब इसके बाद डिफिनेशन क्या होती है, क्या इसकी डिफिनेशन क्या होती है, चलिए हम देखते हैं। क्या भैया, इच, क्या इच, ठीक ना, एवरी, क्या एवरी, एवरी हो गया। ठीक ना, आइदर हो गया भैया, क्या आइदर हो गया। ठीक, और क्या हो गया, और नाइदर। क्या भैया, नाइदर। इच, एवरी, आइदर और नाइदर। क्या, नाइदर। ठीक ना, आर कार्ड। क्या भैया, आर कार्ड। क्या, आर कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या भैया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आर कार्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक ना, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस। क्या बोला मैंने, इच, क्या भैया, इच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जो इच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या करते हैं भैया, बांटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। ठीक, समझ में, ये क्या करते हैं, ये सब बांटने का काम करते हैं। और एक चीज ध्यान देना, मैं इसमें फिर बता दे रहा हूँ। क्या बता दें भैया, कि इसके जस्ट बाद क्या, इन सभी जो जितने भी वर्ड लिखा मैंने, क्या इच, एवरी, आइदर, नाइदर, जितना वर्ड मैंने लिखा इन सभी के बाद, क्या इन सभी के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। क्या, इन सभी के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा। कैसे, चलिए हम एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक ना, क्या भैया, एग्जांपल में देख लेते हैं। जिसे कह दिया जाए, क्या देखो कह दिया जाए, क्या भैया, आइदर, क्या आइदर ऑफ टू पेन। क्या, आइदर ऑफ टू पेन्स, आइदर ऑफ टू पेन्स इज नहीं, आइदर ऑफ टू पेन्स विल डू। आइदर ऑफ टू, क्या हो भैया, धन्यवाद। आइदर ऑफ टू पेन्स विल डू, आइदर ऑफ टू पेन्स, धन्यवाद। आइदर है भैया, आइदर जस्ट बाद नाउन आया, बिल्कुल नाउन नहीं आया। अगर आइदर के बाद जस्ट नाउन नहीं आया तब ये क्या बन गया भैया, ये बन गया आपका प्रोनाउन। क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। क्यों, क्योंकि जो आइदर है, आइदर के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, नोट करो इसे जल्दी से। देखो इसके आगे और दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल जैसे कह दिया जाए, क्या नाइदर। क्या भैया, नाइदर। ठीक ना, देखो नाइदर, क्या भैया, नाइदर ऑफ टू पर्सन्स इज अ थिप। मैंने क्या बोला, नाइदर ऑफ टू पर्सन्स इज अ थिप। अब ध्यान देना, नाइदर है भैया, आपका नाइदर वर्ड दिया, ये बताओ नाइदर के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग है। नाइदर जो वर्ड है इसके जस्ट बाद आपका क्या नाउन दिया है, बिल्कुल नाउन नहीं दिया। जब नाउन नहीं दिया है तब ये क्या हो जाएगा भैया, तब ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, इसके जस्ट बाद क्या प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, देखो जो नाइदर है, नाइदर के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं दिया है। जब नाइदर के जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं दिया है तब ये किस में हो जाएगा, ये प्रोनाउन में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्रोनाउन में हो जाएगा। ठीक, और ध्यान इससे अगला एग्जांपल कहते हैं, क्या भैया, अगला एग्जांपल कहते हैं, क्या हो जाएगा, इच। क्या भैया, इच ऑफ द स्टूडेंट्स, इच ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। क्या भैया, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। देखो क्या बोला, ईच ऑफ द
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। ईच क्या भैया, ईच, ईच के बाद नाउन का प्रयोग आया, बिल्कुल नाउन आया। जब इसके बाद नाउन नहीं आया तब क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन। क्या हो भैया, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या, प्रो एन ओ यू, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। देखो जो इच है, इसके जस्ट बाद नाउन आया, बिल्कुल नाउन नहीं आया। जब इच के जस्ट बाद नाउन नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और एक चीज है, सबसे विशेष बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, इसमें एक नोट आता है, एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक। देखो इसमें कंडीशन क्या, नोट के रूप में लिख देना, ऐसे कैसे भी एक नोट करना, एक नोट नंबर 1, क्या, नोट नंबर 1 में एक नोट कर लेना, क्या, एक नोट कर लेना भैया, सिंगुलर वर्ब्स। क्या भैया, सिंगुलर, क्या भैया, सिंगुलर, ठीक ना। सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर, क्या भैया, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक ना। क्या बोला मैंने, सिंगुलर वर्ब, क्या भैया, सिंगुलर वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा तो समझ लेना इसके जस्ट बाद, क्या, इसके जस्ट बाद कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब। देखो ये भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब। इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें भी क्या था, सिंगुलर वर्ब था। कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब था। तो समझ में आया आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, समझ में आया। जल्दी से राइट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक, राइट कीजिए जल्दी से। अब इसके बाद भैया आपका आता है क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन, राइट हो गया। चलो इरेज कर लेते हैं इसको। इरेज करने के बाद आपका आता है भैया एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या आता है, देखो हमने दीदी पढ़ा, डबल डी हो गया, दीदी पढ़ लेना। अब क्या भैया आपका आएगा, लिए। क्या आएगा, लिए। लिए में एक ई था ना भैया, लिए, तो लिए में अब क्या था, ई था हमारा, क्या था, ई था, तो हम लिए का पढ़ते हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब क्या आता है, एम्फैटिक। क्या आता है प्रोनाउन भैया हमारा, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक ना। एम्फैटिक प्रोनाउन की हिंदी मैंने क्या बताया था, दबाव या जोरदार। क्या भैया, दबाव या फिर भैया क्या होता है, जोरदार। क्या, दबाव या फिर जोरदार वाचक या सूचक, क्या, प्रोनाउन, ठीक है। एम्फैटिक मतलब होता है दबाव या जोरदार। एम्फैटिक को एम्फैसिंग भी बोला जाता है। क्या, एम्फैटिक के स्थान पर एम्फैसिंग भी बोला जाता है। अब एम्फैटिक प्रोनाउन है क्या चीज, एम्फैटिक प्रोनाउन किस वर्ड से मिलकर बना है, जो एम्फैटिक प्रोनाउन है एम्फैसिस से बना है। क्या भैया, जो एम्फैटिक ये वर्ड लिखा गया है ये किससे बना है, एम्फैसिस बना। क्या, एम्फैसिस भैया, दो एम्फैसिस जो वर्ड है, क्या, जो आपका एम्फैटिक वर्ड है वह एम्फैसिस से बना है। किससे बना है, एम्फैसिस से आपका क्या बना, एम्फैटिक। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है, दबाव या जोरदार। क्या, दबाव या जोरदार। अब क्या भाई, एम्फैसिस से हमारा क्या बना, एम्फैटिक बना। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी, ध्यान देना। ऐसे वर्ड, क्या, ऐसे वर्ड जो दबाव देने के लिए, क्या, ऐसे वर्ड जो दबाव देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। चलो डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं, इसको रेज करते हैं, ठीक। दो डिफिनेशन क्या होती है, सच वर्ड्स। क्या भैया, सच वर्ड्स। क्या, सच वर्ड्स विच, क्या, सच वर्ड्स विच आर, क्या, विच आर यूज्ड, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू emphasis। क्या है, टू emphasis such words which are used to emphasis, क्या, emphasis noun pronoun या reflexive, क्या, reflexive reflexive pronoun। मैंने क्या बोला कि सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एम्फेसिस नाउन प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या, इज कॉल्ड, क्या भैया, इज कॉल्ड, ठीक ना, इज कॉल्ड एम्फैटिक। क्या, इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, इज कॉल्ड एम्फैटिक
नाउन। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सच वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू एम्फेसिस, दबाव देने के लिए, किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ भैया कि ऐसे वर्ड, क्या ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो क्या, जो दबाव देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, और या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन होते कैसे भैया, देखो जैसे आ जाए क्या, माई सेल्फ, क्या भैया, माई, ऐसे माई सेल्फ हो गया, ठीक, आगे क्या आ गया, योर सेल्फ, योर, देखो जो योर सेल्फ होता है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करता है। मतलब जो यू होता है, यू के साथ जो यू होता है भैया, यू आपका डिनोट करता है सिंगुलर भी और प्लूरल भी, तो इसीलिए योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों होता है, क्या, योर सेल्व्स, SELVES, योर सेल्व्स, ठीक ना, माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, ठीक। उसके बाद क्या, हिम सेल्फ, हिम, SELF, हिम सेल्फ हो गया। उसके बाद क्या है, हर सेल्फ, हर सेल्फ हो गया। उसके बाद क्या है, देम सेल्व्स, SELVES, देम सेल्व्स हो गया, ठीक। एक होता है आवर सेल्व्स, SELVES, आवर सेल्व्स। ये जो इतने वर्ड आपको लिखा गया, क्या भैया, ये जो वर्ड लिखा गया है ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रयोग किसमें किया, एम्फैटिक प्रोनाउन में, किसमें, एम्फैटिक प्रोनाउन में किए जाते हैं। लेकिन क्या, लेकिन एक कंडीशन है, एक नोट में लिखना, ऐसे नीचे करके एक नोट में, क्या, एक नोट नंबर 1 कर देना, क्या, नोट नंबर 1 कर देना, ध्यान देना। इसमें क्या, नोट नंबर 1 में क्या होगा कि एम्फैटिक प्रोनाउन इज ऑलवेज, क्या, ऑलवेज यूज्ड जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट या मिडिल इन द सेंटेंस। क्या भैया, एम्फैटिक प्रोनाउन, क्या, एम्फैटिक, क्या मैंने बोला, एम्फैटिक प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस आर, क्या, आर यूज्ड इन द मिडिल, इन द भैया, क्या, इन द मिडिल, MIDDLE, इन द MIDDLE। देखो एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ the sentence, SENTENCES, in the middle of the sentences, ठीक है। क्या, emphatic pronouns are used in the middle of the sentences, जो emphatic pronoun होता है उसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अब ये मत कहना एकदम बीच में होता है कि दो इधर तो जो पांचवा जो तीसरा होगा वही होगा, नहीं, मतलब बीच का मतलब होता है कि सबसे पहले नहीं होगा ना तो सबसे बाद में होगा, मतलब वाक्य बीच में होगा। कैसे होगा, जैसे कह दिया जाए, देखो एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल में बता दिया जाए, क्या भैया, एग्जाम्पल में बता दिया जाए, क्या, यू, क्या भैया, यू कैन, क्या, यू कैन योर सेल्फ SELF, योर सेल्फ डू दिस, यू कैन, क्या मैंने बोला भैया, यू कैन योर सेल्फ डू दिस, यू कैन योर सेल्फ। अब ध्यान देना, योर सेल्फ है ना भैया, योर सेल्फ का प्रयोग क्या लास्ट में हुआ वाक्य के, बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे पहले हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बीच में हुआ ना, अगर ये बीच में हुआ समझ लीजिए कौन सा प्रोनाउन है, एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भैया, एम्फैटिक, कौन सा, एम्फैटिक प्रोनाउन, कौन सा भैया, एम्फैटिक, ठीक ना, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में प्रयोग, जब बीच में प्रयोग किया जाए इन सभी जितने भी वर्ड हैं, जितने भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये जितने भी वर्ड हैं, अगर ये सब क्या, अगर ये सब वाक्य के बीच में हुए हैं तो ये जो भी यह सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, फोर्स किया जाता है। क्या, फोर्स किया जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको कहना है किसी से एक गिलास पानी लाओ, तो हम दो तरह से कहते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, बहुत ज़्यादा अपने शब्दों पे जोर दे के बोलते हैं, और एक वही नॉर्मली बोलते हैं। क्या, जैसे मैंने बोल दिया भैया कि एक गिलास पानी लाओ, ये क्या हुआ, एक नॉर्मल बात हुई, क्या है, नॉर्मल। यदि मैं बोल दूं एक गिलास पानी लाओ, क्या, एक गिलास पानी लाओ, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया। जब मैं अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगा तब किसका प्रयोग होगा भैया, एम्फैटिक प्रोनाउन। किसका, एम्फैटिक
प्रोनाउन का। ठीक, तो ये समझ में आया इंफेरेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसमें एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक, चलो ये हो गया है ना, ये हो गया, चलो इसे इरेज कर दें। चलो इसमें एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। क्या भैया, एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक, देखो जैसे कह दिया क्या, जैसे कह दिया प्रशांत, जैसे कह दिया प्रशांत, प्रशांत हिमसेल्फ हेल्प्ड, क्या भैया, हेल्प्ड मी। क्या, प्रशांत हिमसेल्फ हेल्प्ड मी। प्रशांत स्वयं या खुद, स्वयं या खुद मेरी मदद की। तो देखो हिमसेल्फ क्या बीच में आया कि नहीं आया, बीच में आया ना भैया। क्या लास्ट में आया, बिल्कुल नहीं आया। पहले आया, ध्यान देना, जो हिमसेल्फ क्या है पहले आया, बिल्कुल नहीं आया। क्या लास्ट में आया, बिल्कुल नहीं आया। जब भी ना तो पहले आए ना तो लास्ट में आए और बीच में आए, चाहे ये जो हिमसेल्फ है यहाँ पे आ जाए या फिर इसके मी के पहले, क्या मी के पहले भी आ सकता है। तो अगर मी के पहले भी आ जाए फिर भी कौन सा प्रोनाउन होगा, इंफेरेटिव प्रोनाउन। कौन सा भैया, इंफेरेटिव। कौन सा, इंफेरेटिव। कौन सा भैया, इंफेरेटिव प्रोनाउन। कौन सा, इंफेरेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन, इंफेरेटिव प्रोनाउन। ठीक, जल्दी से राइट कर लीजिए, हम आगे इसे इरेज करके अगला बताते हैं। ठीक, जल्दी से इसे राइट कर लीजिए। आगे आपका क्या आता भैया, ये हो गया ना। आगे आपका आता इंट्रोगेटिव। अब देखो लिए हो गया, लिए भी हो गया। अब क्या आता है आपका आइस। क्या आता है भैया, आइस आता है ना, आइस। ध्यान देना, आइस क्या होता है, आइस का मतलब आई, आई। ये हो गया, इरेज कर दे। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, अगला जो हमारा प्रोनाउन है भैया, अगला पॉइंट या अगला प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव। कौन सा भैया, इंट्रोगेटिव है। ठीक ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम इसी तरीके से एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम एकदम क्या भैया, एकदम विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक ना, अब क्या होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा भैया, इंट्रो, INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हिंदी क्या होती है भैया, प्रश्नवाचक। क्या होती है, प्रश्नवाचक। क्या भैया, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक ना, जो इंट्रोगेटिव है भैया, क्या इंट्रोगेटिव जो है इसकी हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होती है। ठीक ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम होती है किसकी भैया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। ठीक, चलिए तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोगेट, क्या इंट्रोगेट जो सीबीआई होते हैं, क्या सीबीआई जो होते हैं या फिर जो पुलिस वाले होते हैं, जब कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है तो पब्लिक में लोगों के पास जाके इंट्रोगेट करते हैं। क्या इंट्रोगेट करते हैं, मतलब जांच पड़ताल करते हैं या कुछ पूछते हैं। तो जो पूछते हैं, जिस तरह से पूछते हैं वही आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। कैसे भैया, जो इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वह इंट्रोगेट से बना है। किससे बना है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वह इंट्रोगेट से बना है। किससे बना भैया, इंट्रोगेट से बना है। ठीक ना, किससे, इंटेरोगेट। ठीक ना, क्या भैया, इंट्रोगेट से बना। इसका मतलब क्या, जांच पड़ताल करना या प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना या फिर प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेट से जो आपका इंट्रोगेट वर्ड है, इंट्रोगेट वर्ड से क्या बना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना। क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बना। कैसे बना, चलो इसी रेस करके हम बताते हैं क्या इंट्रोगेटिव है, कैसे बना। जो इंट्रोगेटिव है भैया, हमने बताया आपको इंट्रोगेट वर्ड से क्या बना, इंट्रोगेटिव बना। डेफिनेशन क्या होता है भैया, देखो क्या, सच वर्ड्स। क्या भैया, सच वर्ड्स। क्या, सच वर्ड्स विच आर। क्या, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड। सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क। ठीक ना, मैंने क्या बोला भैया, सच वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क a question, ask a question, question, ask the question is called क्या, is called interrogative, is called interrogative pronoun, is called interrogative pronoun, is called interrogative pronoun। क्या बोला भाई मैंने, such words which are used to ask। क्या भैया, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड। क्या, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। क्या
प्रोनाउंस, प्रोनाउंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस। ठीक, मैंने क्या बोला कि ऐसे शब्द, क्या ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन एक बात की विशेष ध्यान देना कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी प्रोनाउन हो, ना कि इंट्रोगेटिव, कोई भी प्रोनाउन हो उसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। अगर नाउन का प्रयोग हो गया तो जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन बदल जाएगा, प्रोनाउन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन अपना वेश बदल कर एडजेक्टिव में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा एडजेक्टिव बन जाएगा। अब ध्यान देना, जो इंट्रोगेटिव जो होते हैं भैया वर्ड कौन कौन से, जैसे हु कह दिया जाए, ठीक, व्हाट कह दिया जाए, हु हो गया, व्हाट हो गया, ठीक, वेयर हो गया, क्या वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ठीक, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, क्या हो गया, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, सॉरी हाउ और वाई हो गया, क्या हो गया, ईटिंग एक्सेट्रा। ठीक ना, तो हु हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया या वाई हो गया, ये सब वर्ड कौन से होते हैं, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ध्यान देना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए भैया, क्या एकदम सिंपल से, क्या कि व्हाट, क्या व्हाट इज योर, क्या व्हाट इज योर नेम, क्या भैया व्हाट इज योर नेम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिएगा, व्हाट इज योर नेम। अब हमें ये बताओ, इसमें क्या मैंने क्या बोला कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये वर्ड क्या होते हैं, हु, व्हाट, ठीक है, वेयर, व्हेन, हाउ या फिर वाई। ये जो वर्ड लिखे हैं, जो ये वर्ड लिखा गया भैया, ये क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या व्हाट इज योर नेम। अब हमें ये बताओ इसमें कि क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है, हमें ये बताओ कि क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है। क्या इस क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल नहीं। योर पूछ रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा। नेम पूछ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है, व्हाट कर रहा है, क्या व्हाट। इसके बाद एक चीज और ध्यान देना, मैंने जैसे कि बता दिया था शुरुआत में, जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक ना, तो उसके जस्ट बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं होता, क्या नाउन का प्रयोग कभी नहीं होता। तो जो व्हाट है, देखो ध्यान देना, जो व्हाट लिखा गया है, हमें ये बताओ क्या इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग हुआ होता तब ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता, क्या होता, एडजेक्टिव होता। लेकिन जो व्हाट वर्ड है इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। जब जस्ट बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या बन जाएगा भैया, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है ये, इंट्रोगेटिव। कौन सा भैया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक, समझना। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए क्या, हु, जैसे कह दिया जाए हु इज ही, हु इज ही। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिएगा, क्या हु इज ही, ठीक ना। अब ये ध्यान देना आपको कि क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है, ठीक ना। हु क्या कर रहा है, हु। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है, जो हु है इसके जस्ट बाद नाउन का प्रयोग है कि नहीं। अगर नाउन का प्रयोग है तो किसमें हो जाएगा, एडजेक्टिव में। अगर नाउन का प्रयोग नहीं है तब क्या होगा भैया, प्रोनाउन में। क्या होगा, प्रोनाउन में। कौन सा प्रोनाउन में, प्रोनाउन जो हो जाएगा भैया आपका इंटेरोगेटिव। कौन सा प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे और एग्जांपल दे दिया जाए, कौन सा, वेयर। क्या दे दिया भैया, वेयर डू यू लिव। क्या, वेयर डू यू लिव, ठीक ना। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक ना, तुम कहाँ रहते हो। अब हमें ये बताओ, जो ये वेयर है, क्या भैया, जो वेयर वर्ड लिखा गया है, क्या इसके बाद नाउन दिया है, बिल्कुल नाउन नहीं दिया है। जब नाउन नहीं दिया है तब ये क्या बन जाएगा भैया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या, आई का मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव, और पी का मतलब क्या हो भैया, प्रोनाउन। तो क्या बन जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। चलिए आज का जो हमारा सेशन है यहीं से समाप्त होता है। और आप सभी से मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो पर बने हुए हो, आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना बिल्कुल मत भूलना। और आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए और आप लोग मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना। मेरे टेलीग्राम का नाम यही है, क्या है, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस। क्या है, बी ब्राइट इंग्लिश क्लासेस मेरे टेलीग्राम का नाम है। ओके, थैंक यू।